अस्सलामुअलैकुम गाइस, टेक्निकल बक्कत की जानिब से इस एक मुकम्मल कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस कोर्स में हम आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखाने जा रहे हैं। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा आप एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बनते जाएंगे। आपको प्रोफेशनल बनाने में हमारी मेहनत 70% होगी, जबकि बाकी 30% मेहनत आपकी अपनी होगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसपे हम ये कोर्सेज मुकम्मल तौर पे अपलोड भी करेंगे और वहाँ पर आपके हर लेक्चर के क्विज़ेस भी होंगे। तो जो लोग हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं वो वहाँ पर भी साइन अप कर लीजिए और क्विज़ेस दीजिए, ताकि आपको आसानी रहे अपने कोर्स को पूरा करने में। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम वेबसाइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। HTML का इंट्रोडक्शन। वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट वेब पेजेस की कलेक्शन होती है। जब बहुत से वेब पेजेस मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट पेज होता है, उसका होम पेज होता है, उसका वीडियोस का पेज होता है, उसका डिफरेंट पेजेस होते हैं। ये सारे जब बहुत से पेजेस मिलते हैं तो एक वेबसाइट मुकम्मल तौर पर एक वेबसाइट बनती है। हमें एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए? हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फोटोशॉप के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। फोटोशॉप और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो तो चलता है, लेकिन HTML और CSS के बारे में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। फिर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप और जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। ये जिस तरह इनका इस्तेमाल आएगा, इनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है 20-25%। इनका जैसे जैसे इस्तेमाल आता जाएगा हम आपको सिखाते जाएंगे, लेकिन आपको HTML और CSS लाजमी तौर पर अच्छी तरह आनी चाहिए। HTML और CSS के दरमियान फ़र्क क्या है? HTML एक स्ट्रक्चर लेवल होता है, जैसे ये एक इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर है। इससे हमें पता तो चल जाता है कि ये इसका हेड है, ये बॉडी है, लेकिन कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होती। जबकि जब हम HTML के साथ CSS मिलाते हैं तो उसकी लुक में एक ऐसी अट्रैक्शन आ जाती है कि व्यूवर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आते हैं। उसको एक ख़ास किस्म की अपीयरेंस मिल जाती है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो CSS से हम HTML को डिज़ाइन कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर। हम उसकी बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसकी अपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसके फाउंट्स कैसे हों, कलर्स कैसे हों वेबसाइट के और कैसी नज़र आए, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे हम उसको अट्रैक्टिव वेबसाइट में ढाल सकते हैं CSS के जरिए। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके इस्तेमाल में CSS और जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हमें कोई भी वेब पेज तैयार करना है तो हमें HTML लाजमी आनी चाहिए। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी HTML की कोडिंग करते हुए केस सेंसिटिव का ख्याल नहीं रखना पड़ता। मतलब हम अल्फ़ाबेट्स बड़े लिखें या छोटे लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम छोटे या बड़े दोनों अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। HTML की फाइल्स को जब हमें सेव करना होता है तो हमें उसकी एक्सटेंशन .html रखनी होती है। HTML की कोडिंग के लिए जो कोड एडिटर यूज होते हैं वो Adobe Dreamweaver, Notepad++, Sublime Text और ब्रैकेट्स हैं। HTML की कोडिंग्स में टैग होते हैं। ये सारी कोडिंग ही टैग्स के जरिए होती है, और ये टैग्स कैसे लिखे जाते हैं? ये टैग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और हर टैग का एक स्पेसिफिक नेम होता है। आपको ये टैग्स के नेम याद रखने होंगे। तो अगर आप टैग के नेम याद कर लेते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। हमें हर टैग के नाम को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। फिर आगे उसकी हमने डिज़ाइनिंग या जो भी उसके अंदर हमें लिखना होता है वो हम कंटेंट की जगह पर लिख देते हैं। फिर हम वो टैग को दोबारा / लगाकर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। अब हमारे पास टैग्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पेयर टैग और दूसरे होते हैं सिंगल टैग। पेयर टैग वो होते हैं जिनको हम स्टार्ट भी करते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद उनको एंड भी करते हैं। जैसे HTML का टैग है, हम HTML का टैग सबसे स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं और सारी की सारी कोडिंग, पूरी वेबसाइट की कोडिंग उस HTML के टैग के अंदर होती है, और एंड पर सारी कोडिंग करने के बाद हम HTML के टैग को क्लोज कर देते हैं / के साथ ही। दूसरी किस्म के टैग होते हैं सिंगल टैग, जो कि सिर्फ स्टार्टिंग टैग होते हैं, उनका एंडिंग टैग कोई नहीं होता।
ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लाइन को ब्रेक करना है, हम एक लाइन में जा रहे हैं, हमें अगली लाइन में जाना है, तो हम ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं। वो सिर्फ सिंगल टैग होता है। आजकल HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि कौन कौन से ब्राउज़र HTML5 को सपोर्ट्स करते हैं। गूगल क्रोम और ओपेरा 100% HTML5 को सपोर्ट्स करते हैं। मतलब अगर आप HTML की कोई भी कोडिंग करते हैं तो गूगल क्रोम और ओपेरा पर वो 100% वर्क करेगी। लेकिन अगर हम कोई दूसरे ब्राउज़र मतलब सफारी या फाइलज़िला, ये 81%, 93% डिफरेंट, अगर इसका हम डिफरेंट वर्जन लेते हैं, 4 वर्जन है, 5 वर्जन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो 100% सपोर्ट करते हैं वो गूगल क्रोम और ओपेरा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो वर्किंग है वो हर ब्राउज़र पर वर्क करे, तो उसके लिए हमारे पास एक एक लाइन की कोडिंग होती है जो हमें हर अपनी वेबसाइट में करनी पड़ती है, जिससे वो हर ब्राउज़र पर वर्क करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो हर ब्राउज़र पर 100% आउटपुट दे, तो हमें उसके लिए एक एक दो लाइन की कोडिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो 100% वर्क देता है हर ब्राउज़र के लिहाज से। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा। खुदा हाफिज़।